अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बातचीत की और खुसूसन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी तक पता नहीं था कि कौन ये मामला देखेगा। हारून रशीद का नाम अब सामने आ गया है, वो ही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नजम सेठी की और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे उन्होंने बात की। हारून रशीद के हवाले से सबसे पहले जो अनाउंसमेंट किया उस पे उनका क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। टुडे रिजाइन फ्रॉम द मैनेजमेंट, उनको मैंने अपॉइंट किया एज चीफ सेलेक्टर। बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी, कोई कह रहा था फलाना आ रहा है, कोई कह रहा था फलाना आ रहा है, और हर कैंडिडेट जो है वो प्रमोशंस हो रही थी। तो मैंने कहा इसको खत्म करना चाहिए। हालांकि अभी वक्त था हमारे पास, बट फिर क्योंकि आप लोगों की वजह से बड़ा प्रेशर था कि जी बताएं, तो फिर मैंने कहा ठीक। तो दैट इज दी सिचुएशन। शायद साहब पहला ही सवाल, हारून रशीद के नाम पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो तवील इसलिए थी कि नजम सेठी साहब खुद भी सहाफी हैं, उन्हें पता है सहाफी का दुख क्या होता है उसका सवाल इसलिए सबसे तकरीबन बड़ी लंबी चौड़ी और सबसे ही तकरीबन सवाल का मौका है। और हारून रशीद का नाम जाहिर है बड़ा प्रोमिनेंट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में। हर पोजीशन पे तकरीबन काम कर चुके हैं। चेयरमैन नहीं बने तो अगले चेयरमैन भी वो हो सकते हैं, लेकिन उस आदमी में कोई खास बात होगी कि वो पलट के वापस आता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका होमवर्क और उनका जो पेपर वर्क होता है बड़ा मेटिकुलस होता है, बड़ा होमवर्क। बट वो जो डोमेस्टिक का वो लेके गए थे प्लान, वो होमवर्क, वो तो जाहिर है इमरान खान को उस वक्त तो पसंद नहीं था। और इमरान खान जो चाहते थे कि 6 टीमें, अगर ये बना के लेके जाते हैं कि जी 8 या 10 टीमें होंगी, फिर हम ग्रेजुअली वापस आएंगे, उसमें ज्यादातर नाकामी एहसान मानी की थी कि वो इमरान खान को कन्विंस कर सकते थे। हारून रशीद से कन्विंस होने वाले नहीं थे इमरान खान, और वो इतना गुड बुक्स में भी नहीं है हारून रशीद इमरान खान की। क्या ये वजह है हारून रशीद को इस वक्त ये पोस्ट देना कि बहुत सारे सख्त फैसले करने हैं, जिस तरफ जो बाद में उन्होंने इशारे भी दिए हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हारून रशीद जाहिर है जो नजम सेठी उनको गाइड करेंगे वही करेंगे। पेपर वर्क उनका अच्छा होता है, होमवर्क अच्छा होता है, सिलेक्शन में सारी चीजें देखेंगे, मोहतात आदमी है वो, तो वो हर चीज देखेंगे कि कोई सिलेक्शन गलत ना हो। लेकिन जाहिर है गाइडेंस तो नजम सेठी की होगी, और वो मैनेजमेंट कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अब वो मैनेजमेंट कमेटी के जो 14 रुकनी है उसका हिस्सा नहीं होंगे, और वो अपने फिर सिलेक्शन पैनल को लाएंगे। ज्यादा तवील नहीं होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। जब नया सेटअप बोर्ड का आएगा, नया चेयरमैन आएगा, चाहे वो नजम सेठी ही क्यों ना हो, तो फिर हो सकता है कि इसमें चेंजेस आए। दूसरा ये कि अभी बकिया मेंबर्स के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, तो उनके ऊपर भी गौर करना होगा। अपने जो जिनसे उनकी अच्छी रैपो है उनको लेके आएंगे, और नजम सेठी से भी इसमें गाइडेंस लेंगे, बताएंगे कि जी मुझे ये पैनल चाहिए, तो पैनल आ जाएगा। ठीक है, अभी एक सीरीज है पाकिस्तान की, अगर अफगानिस्तान से सीरीज हो जाती है पीएसएल के बाद, तो एक वो सीरीज हो जाएगी, और फिर न्यूजीलैंड से हमारी व्हाइट बॉल की सीरीज है, 5 वनडे 5 ओडीआई। लेकिन अफगानिस्तान की सीरीज जिस बारे में जिस तरह वो कह रहे हैं होनी चाहिए जरूर। ठीक है, अफगानिस्तान की सीरीज पे भी बात करेंगे। पहले थोड़ा इंडिया का टॉपिक जो है वो जरा हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, और एसीसी का जो 4 फरवरी को बहरीन में इजलास है उसके बारे में, और उन्होंने कहा भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान ना आए और वो वहां जाके जरूर खेलें। क्या कहना था सेठी साहब का, वो आपको दिखाते हैं। कन्विंस द एशियन क्रिकेट काउंसिल के 4 फरवरी को बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की मीटिंग है, एंड आई विल बी अटेंडिंग इट। दिस इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। बहुत से इश्यूज हैं जो कि आप लोग एजिटेट भी कर रहे थे, वी विल बी टेकिंग अप दोज इश्यूज। भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए, और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। ये पुराना मसला, कोई नया मसला तो है नहीं। ये एशियन क्रिकेट कप भी है, उसको भी इफेक्ट करता है। आगे जो चैंपियनशिप्स आ रही हैं जो भारत में होंगी, उस सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। मेरा ख्याल है मार्च में अब पहला राउंड तो हमारा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, टू डिस्कस व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। और उसके बाद फिर जब मार्च के अंदर मेरा ख्याल आईसीसी की मीटिंग्स हैं, वहाँ भी आई विल टेक अप दीज इश्यूज। आई थिंक एज चेयरमैन जब ये बन जाएंगे तो सब बड़ा जो फैसला है और बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता, कहीं और इसको चेंज किया जाता है, और फिर हमें वर्ल्ड कप तो जाके खेलना ही है, तो ये इसको कैसे फेस करेंगे सेठी साहब? ये एशिया कप और वर्ल्ड कप में बड़ा डिफरेंस है। एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल है जो टोटल डोमिनेशन है उसका इंडिया के ऊपर। जय शाह उसके प्रेसिडेंट हैं। अब 4 फरवरी को इजलास जरूर होगा, लेकिन जो मेरी इतलात है इंडिया से वो ये कि पाकिस्तान को एक तो होस्टिंग राइट्स की सारे पैसे मिलेंगे, दूसरे वो एडिशनल अमाउंट देने को तैयार है। वो कहते हैं जी आप यूएई में खेल लें। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है, इसमें जाहिर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि आया हम एशिया कप मुंतकिल कर दें यूएई में।
में अल्टीमेटली इंडिया तो नहीं आएगा पाकिस्तान, जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं पाकिस्तान से। और फिर सेठी साहब के बारे में थोड़ी उनकी बिटरनेस भी है। वो ये कहते हैं कि सेठी साहब इज द वन जिन्होंने वो केस किया था पाकिस्तान के ऊपर। वो एक कागज के ऊपर एक लिखा हुआ था कि जी ये सीरीज होनी है, MOU का जो था। हाँ, गो के डिस्प्यूट कमेटी ने भी उसके ऊपर कहा कि अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो पाकिस्तान इसमें राइट बनता है पाकिस्तान का कि ये पाकिस्तान ने कोर्ट केस किया। लेकिन उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है शहरयार खान साहब चेयरमैन थे, वो भी इस केस के खिलाफ थे। और आज सेठी साहब ने उसके बारे में कहा कि उसे मिस हैंडल किया गया। ये सेठी साहब का अपना ओपिनियन है, इसलिए कि उस वक्त जब तक सेठी साहब थे उस वक्त तक ये तकरीबन फैसला हो चुका था। ICC डिस्प्यूट कमेटी ये कह चुकी थी कि हाँ हम इसको देख तो रहे हैं, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था, इसलिए कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो एक ब्लैंक पेपर पे संजय दगडाले के साइन थे। उसकी पाकिस्तान के लिए तो हैसियत थी, इंडिया ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। तो वो एक बिटरनेस अगर कायम रही तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन इंडिया का बोर्ड जो है वो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेगा और वो ये कहेंगे कि अभी पाकिस्तान के हालात हमारे पॉलिटिकली भी, और अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह धुआंधार तकरीर की और मोदी साहब के ऊपर अटैक किया, तो वो भी उसके बाद भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। तो नहीं लगता, लेकिन आगे भी फिर ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए कि पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जाना है, वो ICC रिलेटेड है और हम मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि हम जाएंगे, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। और उसके बाद फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो ये 3-4 चीजें हैं, टैक्टफुली हैंडल करेंगे। सेठी साहब की इसमें अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, लेकिन बिटरनेस लेकिन जहां बिटरनेस यहाँ है, तो जो पिछले चेयरमैन थे उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया था कि अगर वो नहीं आ रहे हम भी नहीं जाएंगे, तो वो तो डायलॉग ही वहां खत्म हो रहा था। फिर वो एक सहाफी को उन्होंने भी कह दिया था कि आपकी आवाम तो खुश होती होगी जब पाकिस्तान बाहर हो जाता है। तो ये उनके लिए भी बेहतर नहीं है कि सेठी साहब दोनों तरफ से अटैक होते रहे। और रमीज ने भी कहा, इससे पहले मानी साहब ने भी कहा कि हम इंडिया के खेले बगैर भी हम अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। तो अगर इस तरह चलेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट उसी वक्त बहाल होगी जब पॉलिटिकल फ्रंट पे, जब गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुकात बेहतर। बिल्कुल सही है। अच्छा, अफगानिस्तान के मैचेस के हवाले से सेठी साहब का क्या कहना था, आइए वो बात है। चेयरमैन और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर से मेरी मुलाकात हुई। वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड प्लेइंग दोज 3 मैचेस। तो इशू ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और होस्ट कौन होगा या कौन नहीं होगा। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, PCB एंड अफगानिस्तान विल प्ले 3 मैचेस। जी, अफगानिस्तान की सीरीज पे आपने सुना होने चाहिए ये 3 मैच। हमारे उनके वर्ल्ड लीग के भी मैच 3 रहते थे, वो भी कह रहे हैं कि वो अगस्त में करना चाहते हैं, लेकिन ये 3 वो वनडे मांग रहे हैं। उन वनडे सीरीज के बदले में जो ऑस्ट्रेलिया से उनकी सीरीज कैंसिल हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स क्रिकेट के ना होने पर जो कैंसिल किए, उन्होंने एक तरह से पॉलिटिक्स को मिक्स किया और पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत भी हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अपना एक ओपिनियन है, उनको आप पीछे नहीं हटा सकते, बड़ा पावरफुल बोर्ड है। तो हमें ये 3 वनडे खेलने चाहिए। और इस पर सेठी साहब ने कहा कि टेलीविजन राइट्स 50-50 दोनों टीमों को मिलेंगे तो अच्छा है। अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं और अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीम से आपको 3 वनडे मिल रहे हैं, इन्हीं कंडीशंस में हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो अच्छा होगा। इसलिए कि पाकिस्तान के इतने वनडे हैं नहीं। 5 वनडे जो हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे वो एक बहुत ही अंडर स्ट्रेंथ टीम आएगी, इसलिए कि न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर IPL खेल रहे होंगे अप्रैल में। तो हमें वनडे चाहिए। आप इंडिया को देखें, अभी उन्होंने श्रीलंका से खेला, अब वो न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं। मार्च में उनकी सीरीज ऑस्ट्रेलिया से है, जुलाई में उनकी सीरीज वेस्ट इंडीज से है, फिर सितंबर में वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले फिर उनके 5 वनडे ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो वो तो पूरी बड़ी तैयारी होगी। तो हमें जितने भी वनडे मिले इस वर्ल्ड कप 2023 से पहले वो अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे और मजीद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेठी साहब ने की हैं, स्पेशली अबाउट कोच और मिकी आर्थर का। उनका कहना है कि अभी तक चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। इस पर बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज नहीं किया था, अभी भी क्लोज नहीं हुआ। आई एम इन नेगोशिएशन पर्सनली। 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है। होपफुली वी मे गिव यू द न्यूज दैट मिकी विल बी जॉइनिंग अस। अगर मिकी आएगा तो फिर जो मैं कहूंगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम बनाएं। जी हाँ, वेलकम बैक। और आपने सुना मिकी आर्थर का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ। शायद साहब ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ आप कह रहे हैं आपको फुल टाइम कोच चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मिकी आर्थर का चैप्टर क्लोज नहीं है। देखिए, इतने हाई प्रोफाइल फॉरेन कोच अब अवेलेबल नहीं होते। वो 2-3 T20 लीग पकड़ते हैं, साल में $1,00,000 कमाते हैं, एक आध कमेंट्री स्टिंट करते हैं, उनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो फिर 6 महीने मछलियां पकड़ने में गुजारते हैं जैसे मैथ्यू हेडन करते हैं।
تو وہ انٹرنیشنلی اتنے اسٹرانگ کوچ اویلیبل نہیں ہے. آپ کو مکی آرتھر پہ جانا پڑے گا. اپریل ٹو سپٹمبر وہ کاؤنٹی کرکٹ کریں گے. ڈاربی شائر سے ان کا 3 سال کا یا 5 سال کا معاہدہ ہے, جو بھی ہے وہ اس کو آنر کریں گے. اور پھر وہ آتے ہوئے ریلکٹنٹ بھی ہوں گے کہ اگر وہ آئے اور پیچھے سے نجم سیٹھی کا بورڈ اڑ گیا تو وہ ان کی سیکورٹی نہیں ہے اس میں. تو وہ ایسا کانٹریکٹ چاہتے ہوں گے کہ جو باؤنڈ کرے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے تو ان کو 8-10 مہینے کی یا سال بھر کی جو فیس ہے ان کو مل جائے. کچھ انہوں نے اپنا سٹاف جو سپورٹ سٹاف ہے وہ سجیسٹ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ جب میں نہیں ہوں گا تو یہ کوچنگ کے فرائض انجام دیں گے, میں ایڈوائز ان کو کرتا رہوں گا. ان میں ایک نام میرا خیال ہے ایئن بیل کا ہوگا, انگلینڈ کے زبردست بیٹسمین تھے, کیا اٹریکٹیو بیٹسمین تھے وہ. ایک اجمل شہزاد جو فاسٹ بولر ہیں ان کو بالنگ کوچ کے لیے وہ ریکمینڈ کریں گے. یہ ان کے ساتھ ڈاربی شائر میں کام کر رہے ہیں. اور ان کا ایک فیوریٹ گرانٹ فلاور ہے جو پہلے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ رہ چکے ہیں. تو یہ 3-4 نام وہ سجیسٹ کریں گے, اس میں سے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لائیں, یا اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنا کوئی آدمی ساتھ رکھنا ہو تو ضرور رکھے. لیکن مکی آرتھر کے ساتھ اپنا بھی کوئی ایک ایسا آدمی رکھنا چاہیے جو اسسٹنٹ کوچ کے طور پر جو گروم ہوتا رہے. اور اس میں وائٹ بال کے لیے ایک بہت ہی اچھا نام یاسر عرفات کا ہے جنہوں نے ابھی لیول 4 کا کورس کمپلیٹ کر لیا. اور وہ وائٹ بال کے بڑے اچھے ایک یعنی بالر بھی بہت اچھے تھے اور آرکیٹیکٹ ہیں, انہوں نے سرے کے لیے بھی کام کیا ہے اور کاؤنٹیز کے لیے بھی کام کیا, تو وہ ایک اچھا ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور لوکل آپ کو ملتا ہے اسسٹنٹ کوچ رکھنے کے لیے, اس لیے کہ ہائی ٹائم کہ ہمیں اپنے کوچز کو بھی گروم کرنا ہے. لیکن آپ اس طرح کی سچویشن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں کہ مکی آرتھر وہاں بھی کام کریں یہاں بھی کام کریں, اور پھر یا کہہ رہے ہیں آپ آپشن نہیں ہے؟ وہی والی جو شہباز شریف صاحب نے بات کہی تھی کہ ہم ظاہر ہے ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی بہت اچھا کوچ ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے. اگر اویلیبل ہو جائے, لائک جسٹن لینگر کا نام چل رہا تھا, لیکن میں نے جب آسٹریلیا میں پتا کیا تو انہوں نے کہا انہوں نے کامنٹری اسٹنٹ شروع کر دیا ہے, وہ بگ بیش کی کوچنگ کی طرف دوبارہ جائیں گے. لوکل کوچنگ وہ کریں گے لیکن وہ گھر سے باہر آنا نہیں چاہتے, کوئی انٹرنیشنل ٹیم ابھی وہ لینا نہیں چاہتے, تو وہ بھی آپشن ختم ہو گیا. 3-4 کوچز اور آسٹریلیا کے اچھے ہیں لیکن وہ بھی کاؤنٹی کرکٹ کرتے ہیں 100 کرتے ہیں, آسٹریلیا میں ایک اسٹنٹ کرتے ہیں, تو اتنے پیسے کماتے ہیں کہ آپ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ $70-80 ہزار آپ پر منتھ نہیں دے سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا, شان مسعود کا ایک جس پہ بہت زیادہ بات چلی تھی ان کو نائب کپتان بنانے کے فیصلے کے اوپر, اس پر کیا کہنا تھا سیٹھی صاحب کا, وہ دکھاتے ہیں. کیپٹن, وائس کیپٹن, چیف سلیکٹر, یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے بہت کنسلٹیشن کی تھی اس کے پیچھے اور ایک سوچ بھی ہے. اس سے زیادہ میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا, مناسب بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورسی آن دس ایشو. اگر میں نے وائس کیپٹن لگا دیا تو میں نے یہ تو نہیں انسسٹ کیا کہ اس کو کھلایا آپ, کیونکہ انہوں نے نہیں کھلایا ان کو. جو میری رائٹ تھی وہ میری رائٹ تھی, جو ٹیم کیپٹن اور کوچ کی اور سلیکٹرز کی اس وقت رائٹ تھی آن دا اسپیسیفک ٹیم. وائس کیپٹن بن کے ان کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. اچھا, فیصلہ بہت عجیب تھا اور عجیب لگتا ہے کہ ایسے لڑکے کے لیے بات کرنا جس نے کچھ سالوں میں اتنا اپنی جگہ بنائی ہے, اتنی محنت کی ہے, اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ 4 سال کے بعد کم بیک ہو رہا ہے. نائب کپتان آپ نے بنا دیا, جو پیپر پہ ٹیم بن رہی ہے اس میں آپ نام نہیں لکھ سکتے ان کا, جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ کے شان مسعود کو باہر سے لے کے آئے. 2018 میں ان کا لسٹ اے کا بڑا اچھا ریکارڈ تھا, ابھی بھی ان کا لسٹ اے کا اچھا ریکارڈ ہے, لیکن ریسنٹ پرفارمنس اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 3-4 ایسے پلیئر ہیں, صاحبزادہ فرحان ہو گیا, طیب طاہر ہو گئے, کامران غلام ہو گئے, عمر امین ہو گئے. ان لڑکوں کا بڑا اچھا ریکارڈ ریسنٹ پچھلے 2-3 سال کے پاکستان کپ کا بڑا اچھا ریکارڈ چل رہا ہے, تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے. اور پھر ظاہر ہے ٹیم میں ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ امام الحق ہے, فخر زمان ہے, محمد رضوان ہے, شاہین شاہ افریدی ہے, جن کی اوور آل ٹیم میں بھی کارکردگی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اچھی ہے اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی اچھی ہے. تو آپ تھوڑا سا ریزنٹمنٹ ہوا, لیکن شان ایک دفعہ رنز بنانے لگے گا تو وہ کپتان کسی ایک فارمیٹ کا ضرور. آف کورس بات تو ساری رنز کی ہے کہ اگر رنز ہو جائیں گے, پرفارمنس ہے, تو obviously بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے فار کیپٹنسی. اور جہاں کیپٹنسی کی بات ہو رہی ہے تو ایسا کیسے ہو سکے صحافی بابر اعظم کے اوپر سوال نہ پوچھیں. بابر اعظم کے سوال پر کیا کہنا تھا سیٹھی صاحب کا, آئیے آپ کو دکھاتے. گریٹسٹ بیٹسمین ان ہسٹری بابر اعظم, تو اس سے زیادہ اس کا پیار اور عزت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے جتنی ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کے اندر سے ہی یہ بات چلی اور کرکٹرز کے اندر سے بھی یہ بات چلی کہ کیا از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان آل 3 فارمیٹس. میں تو یہ اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا, یہ ایکسپرٹیز چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں, جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے, اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں, ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اس سٹیٹمنٹ سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ بابر کو بیک نہیں کیا جا رہا.
مجھے ایسا لگ رہا ہے پارٹلی بیک کیا انہوں نے کہ ہم اس سے بہت محبت ہے, ہمارا کپتان ہے, اس ٹائپ کی بات کی, پارٹلی بیک کیا. فل بیک ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. بابر اعظم وہی آسٹریلیا والا فارمولا ہے کہ تینوں فارمیٹ کا آلموسٹ بیسٹ پلیئر ہے آپ کا. ہاں ٹیسٹ کرکٹ میں تھوڑی سی اس کو اپنی کپتانی کو بہت امپروو کرنے کی, تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس کو جلدی کرنا چاہیے, لیکن ایک اچھا اسٹرانگ کوچ ہوگا, اچھا کوچنگ اسٹاف ہوگا تو اس کی کپتانی میں بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی بابر کی کپتانی؟ ٹیسٹ کی لگ رہا ہے کہ جیسے شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹیسٹ میں ریڈ بال میں بابر اعظم کو نہیں کپتان رکھیں گے. ابھی آپ کی جولائی میں سیریز ہے تو آپ مئی جون تک تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی ویٹ کر سکتے ہیں کہ مکی آرتھر کس حد تک آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو شاید مکی آرتھر کی بھی فیڈ بیک لیں اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی کے ساتھ تھے. نجم سیٹھی کی اس پریس کانفرنس کو ہم نے ڈائسیکٹ کیا اور جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس پہ ہم نے بات کی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.